हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। अपनी इस वीडियो में हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के सब्जेक्ट 5 यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के ट्रांसलेशन करेंगे, जो कि जनवरी 2020 और जुलाई 2020 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। चैप्टर 1 यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी के पहले पैराग्राफ का ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता में एकता। भारत उपमहाद्वीपीय समानुपात का देश है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक यह क्रमशः 2933 और 3214 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। लगभग 3287 वर्ग किलोमीटर के संचयी भूभाग के साथ इसमें विश्व में पाई जाने वाली लगभग हर स्थलाकृतिक प्रकार या विशेषताएं शामिल हैं। जहाँ तक जनसंख्या का वर्तमान माप का संबंध है, यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। आकार से ज़्यादा भारत का जनसंख्या मानचित्र इसकी विशाल विविधता के कारण अलग या विशेष या हटके है। कई परंपराओं, प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों के कारण यह विविधता बड़े पैमाने पर कई सदियों से कायम है, जिनको देश भर के समुदायों ने लगातार विकसित किया और जो असंख्य रूपों में इसको प्रस्तुत या चित्रित करते हैं। ऐसी परंपराओं और प्रथाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्तियों को भाषा और साहित्य, भोजन की आदतों और पाककला व्यवस्था, कपड़ों और पोशाक, मेलों और त्योहारों, कला और शिल्प, संगीत, नृत्य और नाटक और वास्तुकला और मूर्तिकला शैलियों में चित्रित किया या दर्शाया गया है। इसके अलावा यह विविधता लोगों के दैनिक जीवन में भी बढ़ते हुए या समृद्ध होते हुए दिखलाई पड़ती है। यह दोनों छोर या किनारे, शास्त्रीय और लोक, अपनी जीवन शक्ति और प्रेरणा विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रकृति के तत्वों से उतना ही प्राप्त करते हैं जितना कि सभी क्षेत्रों में लोगों और परंपराओं के निरंतर एक दूसरे से मिलने से इसको उन्नत करते हैं, जिसे आज हम सप्रेम भारतीय संस्कृति के नाम से पुकारते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको कुछ शब्दों में जहाँ पे चॉइस है, तो वहाँ पे आप उन दो शब्दों में से कोई भी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विशेषताएं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अलग या विशेष या हटके, इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इस लाइन में आप प्रस्तुत या चित्रित किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लाइन में आप या तो चित्रित किया या दर्शाया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए या फिर इसकी जगह समृद्ध होते हुए। फिर इस लाइन में आप छोर या फिर किनारे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं।